Assalamu alaikum, grade 5. I hope you all are fine and you all are taking care of yourself and your family and you're washing your hands, right? As from today onwards, the Asian school system is starting your classes online with the help of videos, right? This is your English teacher and today I am going to have a lesson with you all through this video, okay? For the reason, I want you all to take out your English books and open page number 4, unit number 1 at the topic King of the Birds. I request you all to take out your books and open page number 4, English books. It is requested to the parents that please pay attention to your child during the lesson. Okay, so I am going to start the reading of the chapter, right? And you are requested to look at your books. Once upon a time, the birds wanted a king. They had a meeting. The eagle, the crow, the owl, the robin, and many more birds came to the meeting. One very tiny bird with brown feathers and a short tail was there too. He was so small that other birds did not notice him. He was the wren. This is the first paragraph of the chapter, and in this paragraph it is said that के बर्ड्स होते हैं जो परिंदे दे वॉन्टेड अ किंग, उनको एक किंग चाहिए होता है. किंग यानी बादशाह, राइट. तो उन्होंने क्या किया कि उनको जब बादशाह चाहिए होता है तो वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं. मीटिंग इज़ अ गैदरिंग, इज्तिमा टाइप होता है. बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और एक डिसीजन या फैसला लेते हैं. तो वो मीटिंग के लिए आए कि बादशाह को लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. अब मीटिंग में कौन कौन था. मीटिंग में थे द ईगल, द क्रो, द आउल, द रॉबिन एंड अ wren, राइट. अब इतने सारे लोग मीटिंग में थे. एंड मैनी मोर बर्ड्स केम टू द मीटिंग, और भी बहुत सारे बर्ड्स थे. आप सोच सकते हो आपके जहन में कौन कौन से बर्ड्स हैं इस टाइम. पीकॉक हो सकता है, इट कैन बी अ hen, इट कैन बी अ डक, इट कैन बी अ pigeon, it can be a parrot, right? They all gathered up. वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मीटिंग की. One very tiny bird with brown feathers and a short tail was there too. एक बहुत ही छोटा बर्ड होता है, टाइनी यानी स्मॉल. एक बहुत ही स्मॉल बर्ड होता है जिसके फेदर्स ब्राउन कलर के होते हैं. फेदर्स यानी पंख, ठीक है. उसके जो पंख होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और उसकी जो टेल होती है, टेल यानी पूंछ, उसकी जो पूंछ होती है वो ब्राउन कलर की होती है और बहुत ही छोटी होती है वो भी, राइट. वो भी वहाँ पे था. छोटा सा एक परिंदा था, राइट. ही वॉज सो स्मॉल दैट द अदर बर्ड्स डिड नॉट नोटिस हिम. वो इतना छोटा था कि बाकी किसी को पता भी नहीं चला कि वो वहाँ पे है, राइट. स्मॉल थिंग्स आर नॉट ईजी टू सी ना. तो यही हुआ कि जो छोटी छोटी चीज़ होती है किसी को नज़र नहीं आती. ये जो छोटा सा wren था ये भी वहाँ पे बैठा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि अच्छा ये भी वहाँ पे है, ठीक है. ही वॉज अ wren. वो कौन था. वो wren था. उस बर्ड का नाम क्या है. wren. अच्छा, wren जो होता है बेटा ये एक बर्ड होता है छोटा सा, और ये यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर होता है और ये सिंगिंग बहुत प्यारी करता है और ये बहुत छोटा होता है और ये इंसेक्ट्स को खाता है जैसे कि स्पाइडर और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनको ये खाता होता है. अच्छा, तो क्या होता है. आई एम कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. ओके. द बर्ड्स एट द मीटिंग वर चिर्पिंग एंड चैटरिंग. मीटिंग में जो बर्ड्स बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे. वो चिर्पिंग कर रहे थे और चैटरिंग कर रहे थे. चिर्पिंग और चैटिंग चहचहाने को कहते हैं, ठीक है. जब वो आपस में बोल रहे हो और किसी को समझ ना आए कि ये क्या बोल रहे हैं. ऐसा होता है ना जब आप किसी बहुत बड़ी गैदरिंग में जाओ एंड एवरीबडी इज टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग और कौन क्या बोल रहा है, उसको चैटरिंग कहते हैं, राइट. एंड चिर्पिंग इज़ टॉकिंग ऑफ बर्ड्स, जो वो आपस में चहचहा रहे होते हैं. तो सारे बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स थे, मीटिंग के लिए आए हुए थे. वो बोल रहे थे आपस में, चैटरिंग कर रहे थे, चिपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, राइट.
They wanted a plan to pick the king. वो क्या चाहते थे, उनको एक ऐसा प्लान चाहिए था जिसके ज़रिए वो अपना किंग सिलेक्ट कर सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पाकिस्तान में अपने लीडर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? आई होप यू ऑल नो इमरान खान, राइट? देन हाउ डू वी सिलेक्ट हिम? हमें कैसे पता है कि वो हमारा पीएम है? हमारे पास एक प्लान होता है जिसको हम कहते हैं वोटिंग, ठीक है। हम सब वोट करते हैं उनके लिए और वो हमारा पीएम बन जाता है। इसी तरह बर्ड्स भी चाह रहे थे कि हमारे पास भी कोई ऐसा प्लान हो कि हम भी अपना जो किंग है उसको सिलेक्ट करें, राइट। द ईगल, जो ईगल है हमारे पास, वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड्स स्पोक। ईगल जो होता है बहुत बड़ा बर्ड होता है ना, आपने देखा है ना। ही इज़ सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब। मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब की जो शोल्डर पे बैठे होते हैं ईगल, राइट। तो जो ईगल होता है ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में और ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। उसने एक बात की, स्पोक यानी बोला, ठीक है। उसने एक प्लान दिया, एक आइडिया दिया जिसके ज़रिए वो अपना किंग सिलेक्ट कर सकते थे। वो आइडिया क्या था? वी विल हैव अ कॉम्पिटिशन। उसने कहा कि हम भी कॉम्पिटिशन रखेंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन में जो जीतेगा वो क्या होगा? बर्ड्स का किंग। वी विल हैव अ कॉम्पिटिशन सेड द ईगल। ईगल ने कहा कि हम एक कॉम्पिटिशन रखते हैं। द बर्ड हु कैन फ्लाई हाईएस्ट विल बी द किंग। वो बर्ड जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा वो क्या होगा? वो हमारा किंग होगा, ठीक है। अब ईगल को तो पता है कि बाकी सारे बर्ड्स जो हैं वो बेचारे तो छोटे छोटे से हैं या उनके फेदर्स भी बहुत छोटे हैं, वो तो उड़ नहीं पाएंगे। अब जाहिर है मैं ऊंचा उड़ पाऊंगा तो मैं ही किंग बनूंगा, है ना। तो उसे यही प्लान दिया, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा वो ही किंग होगा। ऑल द बर्ड्स एग्रीड। सारे बर्ड्स क्या हो गए? मुत्तफिक हो गए। उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, यस वी विल डू इट। दे ऑल बिगिन टू फ्लाई अप एंड अप। उन सब ने क्या किया? कंपटीशन शुरू किया और वो उड़ने लग गए, अप एंड अप। जितना वो ऊपर उड़ सकते थे ऊपर उन्होंने कोशिश की, ठीक है। बिगिन यानी शुरू करना। देयर वर सो मैनी बर्ड्स that it was like a big black cloud. इतने सारे बर्ड्स वो इकट्ठे हो गए थे और इतने सारे वो एक साथ उड़ रहे थे ना कि ऐसे लग रहा था जैसे एक क्लाउड उड़ रहा है, राइट। क्लाउड, डू यू नो क्लाउड? इट्स अ बादल। जो आसमान में बादल होते हैं वो जो ब्लैक ब्लैक होते हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, राइट। तो वो सारे एक साथ उड़ने लगे तो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान में कोई क्लाउड उड़ रहा हो, राइट। Very soon the little birds got tired. जल्दी ही जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो थक गए, राइट। एंड फेल फ्रॉम द स्काई, और वो आसमान से नीचे गिर गए। अब ज़ाहिर है वो छोटे छोटे होते हैं, उनके फेदर्स भी छोटे छोटे होते हैं, वो इतना ज़्यादा उड़ नहीं सकते ना, राइट। हैव यू सीन बर्ड्स इन द स्काई? क्या अभी कभी आपने बर्ड्स को स्काई में देखा है कि वो कितना उड़ सकते होते हैं, राइट। इफ़ नॉट देन गो आउट एंड चेक टुडे। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। आप देखो कि कौन कौन से बर्ड्स कितना ज़्यादा उड़ते हैं। जो स्पैरो होता है वो कहाँ तक उड़ता है, जो क्रो होता है वो कहाँ तक उड़ता है। अगर आपके घर में कोई पिजन्स वगैरह है तो आप उनको भी चेक कर लें कि वो कितने ज़्यादा उड़ सकते हैं, राइट, कितना हाई उड़ सकते हैं आसमान में। चलें, कम बैक टू द लेसन, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 3। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ओनली द ईगल वॉज लेफ्ट। सिर्फ ईगल रह गया था। कहाँ पे? आसमान में उड़ते हुए। ही केप्ट फ्लाइंग हायर। वो ऊपर से ऊपर उड़ रहा था, ऊपर जा रहा था, बस जा रहा था। ही वॉज सो हाई, वो इतना ऊंचा चला गया था, दैट ही लुक्ड लाइक ही वॉज ऑलमोस्ट एट द सन, कि ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सूरज के करीब है, सन के करीब है। यू नो ना सन कितना दूर है हमसे, लेकिन वो इतना ऊंचा उड़ गया कि बस ऐसे लग रहा था ज़मीन से देख के जैसे वो बिल्कुल सूरज के करीब है। द अदर बर्ड्स लुक्ड अप। जो बर्ड्स नीचे गिर चुके थे उन्होंने ऊपर जब देखा ना, दे स्टार्टेड टू चिर्प।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने चहचहाना शुरू किया, लाइक वो चीयर अप कर रहे थे, राइट। जब हम कोई मैच जीतता है तो हम उसके लिए चेयर अप करते हैं कि नहीं करते, हम उसको बोलते हैं गो कम ऑन यू कैन डू इट, ऐसे करके। सेम वॉज फॉर द ईगल, जो नीचे बर्ड्स थे वो उसको चेयर अप कर रहे थे कि वाह वो तो उड़ गया है, और they were making some noises. Okay, so this is enough for the one video, and I'll continue the rest of the chapter in another. See you.